इंद्रधनुष को देखते ही मन खुश हो जाता है, बच्चे खुश हो जाते हैं, कवि कविता लिखते हैं, प्रेमी संदेश भेजते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह इंद्रधनुष कोई वैज्ञानिक घटना नहीं, यह एक आशी का श्राप है। ये कोई प्रकाश का अपवर्तन नहीं, ये परशुराम के धनुष का आकाश में फैला हुआ अभिशाप है। यह 7 रंगों वाला यह मेहराब, जिसे देखकर हर कोई मुस्कुराता है, वास्तव में एक आशी के क्रोध का प्रतीक है। यह है इंद्रधनुष की असली कहानी, जिसे कोई नहीं बताता। त्रेता युग की बात है। भगवान परशुराम ने 21 बार क्षत्रियों का संहार किया था। उनके हाथ में हमेशा एक धनुष रहता था, वही धनुष जो उन्हें भगवान शिव से मिला था। उस धनुष से उन्होंने सैकड़ों राक्षसों और अत्याचारी राजाओं का वध किया था। लेकिन एक दिन परशुराम को पता चला कि कुछ क्षत्रिय राजाओं ने फिर से अत्याचार शुरू कर दिया है। उनका क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने अपना धनुष उठाया, प्रत्यंचा चढ़ाई और आकाश की ओर तीर छोड़ने की तैयारी की। लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। जैसे ही परशुराम ने धनुष की प्रत्यंचा को पूरी ताकत से खींचा, वह धनुष चरमराने लगा। परशुराम ने और जोर लगाया और फिर एक भयानक आवाज हुई। वह दिव्य धनुष, जिसे शिव ने स्वयं बनाया था, टूट गया। परशुराम स्तब्ध रह गए। यह वही धनुष था जिसने सैकड़ों युद्ध जीते थे, जो कभी नहीं टूटा था। उन्होंने सोचा, क्या यह अपशकुन है? क्या भगवान नाराज है? परशुराम का क्रोध और दुख एक साथ उमड़ आया। उन्होंने उस टूटे हुए धनुष को उठाया और गुस्से में आकाश की ओर फेंक दिया। और फिर अद्भुत चमत्कार हुआ। वह टूटा हुआ धनुष आकाश में फैल गया, एक विशाल धनुष के आकार में। उसके 7 रंग हो गए, क्योंकि परशुराम के क्रोध में 7 भावनाएं समा गई थी: क्रोध, घृणा, दुख, प्रेम, त्याग, करुणा और विश्वास। वह धनुष आकाश में लटक गया और आज भी वहीं लटका है। लोग उसे इंद्रधनुष कहते हैं। एक अन्य कथा के अनुसार यह घटना इंद्र से जुड़ी है। इंद्र ने एक बार आर्ष्य गौतम की पत्नी अहिल्या को धोखा दिया था। गौतम ने क्रोध में आकर इंद्र को श्राप दिया, तू धनुष की तरह आकाश में झुका रहेगा, तेरे शरीर पर 1000 आंखें हो जाएंगी और तू सदा के लिए आकाश में लटक जाएगा। इंद्र के शरीर पर 1000 आंखें हो गई और उसी श्राप का प्रतीक है इंद्रधनुष। 7 रंग, 7 लोक, 7 समुद्र, 7 पर्वत। वैज्ञानिक कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन, लेकिन पुराण कहते हैं ये परशुराम के क्रोध का धनुष है और इंद्र के पाप का प्रतीक है। आज भी जब बारिश के बाद सूरज निकलता है तो वह धनुष फिर से दिखता है, हमें याद दिलाने के लिए कि अहंकार और पाप के परिणाम कभी खत्म नहीं होते। ये कहानी सिखाती है हर सुंदर चीज के पीछे एक कहानी होती है। इंद्रधनुष सुंदर है, लेकिन यह परशुराम के टूटे धनुष और इंद्र के पाप की याद है। और आज भी जब आप आकाश में इंद्रधनुष देखें तो याद रखना, ये कोई साधारण रंग नहीं, यह ऋषियों का श्राप है जो आकाश में लिखा है। अगर इंद्रधनुष की इस अनोखी कथा ने आपके रोंगटे खड़े कर दिए हैं तो कमेंट में पूरी श्रद्धा से लिखें, हर हर महादेव, जय परशुराम।